everyone. So we all understood the laws of exponents. Now let us start with exercise 13.2. Using laws of exponents, simplify and write the answer in exponential form. जो भी आंसर आएगा वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही रखना है, कन्वर्ट नहीं करना है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है, लेकिन सारे में लॉस यूज करके ही हमको फाइंड आउट करना है. Exercise 13.2. Question number 1 first. 3 raised to 2 into 3 raised to 4 into 3 raised to 8. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तीन नंबर्स दिए हैं डिफरेंट, उसमें सब में बेस सेम दिया है और पावर सबके डिफरेंट है 2, 4 एंड 8, लेकिन सब में बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है. तो हमारा लॉ यहाँ पर हमने जो सीखा था वो यूज होगा a रेज टू m मल्टीप्लाई a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m प्लस n. ओके, ये वाला लॉ हम यूज करेंगे. तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 रेज टू 2 प्लस 4 प्लस 8, सारे एक्सपोनेंट्स जो भी है उसका एडिशन. 2 प्लस 4 इज 6, 6 प्लस 8 इज 14. So the answer is 3 raised to 14. 3 raised to 14. सारे एक्सपोनेंट्स को ऐड किया यहाँ पर, क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन है और बेस सब में सेम है. सेकेंड, 6 raised to 15 डिवाइडेड बाय 6 raised to 10. अब यहाँ पर आप अगेन देख सकते हो कि बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, लेकिन बीच में क्या है, डिवीजन. So it will be 6 raised to 15 minus 10, and that is 6 raised to 5. 15 minus 10 is 5. यहाँ पर ये वाला लॉ होगा a raised to m divided by a raised to n is equal to a raised to m minus n. थर्ड यू कैन डू योरसेल्फ. यहाँ पर नंबर्स की जगह पर वेरिएबल दिया है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल को ही एज इट इज रखेंगे, हम नंबर्स के जैसे ही करेंगे. सो थर्ड, फोर्थ एंड 2 सम्स यू विल डू इन द होमवर्क. नाउ फिफ्थ नंबर. सारे डिफरेंट टाइप्स के मैं सम ले रही हूँ कि आपको सारे सम समझ में आ जाए. 5 raised to 2 raised to 3 डिवाइडेड बाय 5 raised to 3. तो यहाँ पर अभी तक हमने जो भी सम्स देखे उसमें क्या था, एक सम में एक ही लॉ यूज हो रहा था. यहाँ पर हमको 2 लॉ यूज करने पड़ेंगे. फर्स्ट क्या है, पावर का भी पावर, 2 पावर्स वाला लॉ था हमारा, a रेज टू m रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m मल्टीप्लाई n. तो फर्स्ट ये वाला लॉ यूज करेंगे. सो दैट विल बी 5 रेज टू 2 into 3 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू 3. 2 into 3 is 5 raised to 6 divided by 5 raised to 3. Again here base are equal and powers are different. So here it is 5 raised to 6 minus 3. That is 5 raised to 3. Okay. तो यहाँ पर हमने 2 लॉ यूज किए, this one and this one. These 2 laws we have used. So sixth also you can, no, sixth number I am doing here. 2 raised to 5 into 5 raised to 5. अब यहाँ पर आप सोच रहे हो कि मैम ना आपने पहले बताया वैसा तो है फर्स्ट नंबर के जैसा. नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. यहाँ पर बेस डिफरेंट है, पावर सेम है. जब भी बेस डिफरेंट होते हैं और पावर सेम होते हैं, बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है, तब हम करते हैं बेस का मल्टीप्लिकेशन, a into b raised to m. So here it will be 2 into 5 raised to 5. 2 into 5 is 10 raised to 5. यहाँ पर हम कन्वर्ट नहीं कर रहे, वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर रहे. वो आप देख रहे हो कि सारे के सारे नंबर्स को मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर लाके छोड़ दिया, बिकॉज हियर इट इज आस्क्ड दैट फाइंड आउट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ओके,
Then seventh is also like this. So seventh also you can do yourself. Seventh and eighth both. Let me do ninth number. 2 raised to 20 divided by 2 raised to 15 is it multiply 2 raised to 3. फर्स्ट हमारा लॉ कौन सा आएगा, यहाँ पर डिवीजन वाला लॉ आएगा कि जिसमें बेस सेम है पावर्स डिफरेंट है. सो 2 raised to 20 minus 15 into 2 raised to 3. So 2 raised to 5 into 2 raised to 3. अब फर्स्ट वाला लॉ यूज हो जाएगा. 5 plus 3. 5 plus 3 is 8. 2 raised to 8. Last one is 10. 8 raised to t divided by 8 raised to 2. तो यहाँ पर भी सेम 8 raised to t minus 2. अब यहाँ पर इसके आगे आप नहीं कर सकते हो क्योंकि नंबर्स नहीं है या तो वेरिएबल्स भी नहीं है. सो हियर दिस इज द फाइनल आंसर 8 raised to t minus 2. तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पूरा इस तरह से है. क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ सम्स मैंने किए, कुछ मैंने छोड़ दिए हैं, वो आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है. उसके बाद आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 2, 3, 4, 5. सो क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल so question number 2, simplify and express each of the following in exponential form. ये वाले सम्स बहुत ध्यान से आपको समझने पड़ेंगे तब भी समझ में आएगा. एंड आई नीड टू रफ दिस ऑल्सो. नाउ आई होप यू ऑल रिमेंबर दीज लॉज. Now again and again I am not going to tell you which law I have used. Okay. Question number 2, first number. 2 raised to 3 into 3 raised to 4 into 4 divided by 3 into 32. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं दिया है उसको हमको कंपल्सरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है पहले. तो यहाँ पर जैसे है 4 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मुझे लिखना पड़ेगा. तो 4 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म यू कैन राइट इजीली 2 raised to 2. 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा. यहाँ पर 3 ऑलरेडी 3 ही रहेगा क्योंकि उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म सर कोई भी पॉसिबल ही नहीं है. सो 3 raised to 1. कोई भी नंबर का पावर 1 मीन्स नंबर इटसेल्फ. 32 है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. 2 16s are 2 8s are 2 4s are 2 2s are and 2 1s are. So 2 raised to 5. अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारे कॉमन बेस है. जैसे यहाँ पर 2 2 and this one is also 3 and 3. So here you can use the exponents laws of exponents. So पहले तो हम यहाँ पर ऊपर वाले नंबर्स के लिए यूज करते हैं. न्यूमरेटर में 2 का पावर है 3 plus 2. ओके क्योंकि मल्टीप्लिकेशन वाले जब भी होते हैं तब क्या करते हैं हम एडिशन करते हैं. इंटू 3 raised to 4 अपॉन 3 raised to 1 into 2 raised to 5. So 2 raised to 5 into 3 raised to 4 upon 3 raised to 1 into 2 raised to 5. 2 raised to 5 2 raised to 5 कट. ओके मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम नंबर से तो कट हो जाएगा. 3 raised to 4 on 3 raised to 1. So 3 raised to 4 minus 1 that is 3 raised to 3. यहाँ पर भी हमको बोला था कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर आना है. सो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म ला के छोड़ दिया. अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस सम. वॉच इट वेरी केयरफुली. Okay, then only you will understand and then only you will be able to do the next sums or whatever I am giving you for the homework. So the first thing you have to keep it in your mind, that is whatever the simplest form of the number it is given, then you need to convert that number into the exponential form. पहले तो exponential form में उसको convert करना पड़ेगा. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया उसके बाद आपको कौन से लॉज इसके ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके लिए देखना पड़ेगा.
तो यहाँ पर पहले मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया 4 and 32 को। बाद में न्यूमरेटर में जो लॉज यूज कर सकती थी मैं, वो लॉज मैंने यूज किए 2:3 + 2 that is 5 and 3:4 is as it is and rest all the numbers are as it is. Now I have cut this because the same numbers in the numerator and denominator. 3:4 3:1 बीच में डिवीजन है, ओके डिवीजन है, बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, इसलिए मैंने सब्ट्रैक्शन किया 4 - 1 that is 3:3. I hope you all have cleared this question number 1 of question 2, first sum of question 2. Now we will do the next sums. Okay, second number देखते हैं 5:2:3 multiply 5:4 divided by 5:7. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर पहले तो अंदर हम लॉ यूज कर सकते हैं 8m⁻n वो वाला, दो पावर्स है इसलिए 5:2 × 3 इंटू 5:4 डिवाइडेड बाय 5:7. जब भी हम ये सब सॉल्व करते हैं तब बोर्ड मार्क्स तो याद रखना ही है कि जैसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करने होते हैं, उसमें सबसे पहले अंदर वाला छोटा ब्रैकेट, तो पहले मैंने छोटा ब्रैकेट सॉल्व किया 5:6 इंटू 5:4 डिवाइडेड बाय 5:7. सो इट विल बी 5:6 + 4 डिवाइडेड बाय 5:7. 6 + 4 क्यों हुआ? अगेन मैंने लॉ यूज किया a⁻m × a⁻n. सो दिस इज 5:10 divided by 5:7. So 5:10 - 7. 10 - 7 is 3. So 5:3 is the answer. जब भी बच्चों इस तरह के सम्स में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या आप अटक जा रहे हो कहीं पे बीच में, तब आपको पहले से फिर से देखना स्टार्ट करना है कि मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं की, मैंने कोई और लॉ यूज़ कर लिया, ऐसा तो कुछ नहीं है. तो आप जब भी 2 बार ये सम देख रहे हो ना, तब आपको इजीली वो क्लियर हो जाएगा माइंड में कि अब मुझे नेक्स्ट कौन सा लॉ यूज़ करना है. अगेन मैं बता रही हूँ यहाँ पर 5:2:3 पावर के ऊपर पावर है, दो पावर्स जब होते हैं तब मल्टीप्लिकेशन होता है पावर्स का. तो 5:2 × 3 2 × 3 is 6. जब भी एक लॉ यूज करें तब उसी पार्ट को कंटिन्यू करो जब तक उसमें कोई भी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तब तक. तो 5:6 तक सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल था, ओके यहाँ तक वो मैंने ले लिया. अब यहाँ पर ये ब्रैकेट में मैं दूसरा लॉ यूज कर सकती हूँ, बेस सेम पावर्स डिफरेंट, बीच में मल्टीप्लिकेशन. तो एडिशन हो गया 6 + 4 6 + 4 10. तो यहाँ तक ये वाला सेम है. अब यहाँ पर थर्ड लॉ यूज हुआ 10 - 7 वाला, और वो 5:3. थर्ड नंबर 25:4 डिवाइडेड बाय 5:3. अब यहाँ पर आप बता रहे हो, यहाँ पर आप सोच सकते हो कि यहाँ पर मैम आपने बोला था या तो बेस सेम होंगे या पावर सेम होंगी. यहाँ पर तो कोई भी लॉ यूज नहीं हो रहा है, ना तो बेस सेम है ना तो पावर सेम है. तब हमको क्या करना पड़ेगा? पहले तो नंबर को ऑब्जर्व करना है 25 and 5. 25 again it can be converted into the exponential form. So here I can convert this 25 5 5s and 5 1s. So 5:2 20. 25 को कन्वर्ट किया 5:2 4 को भूल नहीं जाना है, 4 तो एज इट इज रहेगा, सिर्फ 25 का फॉर्म हो गया 5:2. अब यहाँ पर 2 and 4 अगेन दो पावर है, दो पावर का मल्टीप्लिकेशन 2 × 4 डिवाइडेड बाय 5:3. 5:2 4s are 8 डिवाइडेड बाय 5:3. 8 - 3 and that is 5:2. तो इस तरह से सम सॉल्व करना है. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ये तीन सम्स मैंने किए. आपको फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ ये तीन सम्स आगे के जो है वो सॉल्व करना है होमवर्क में. डोंट वरी, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आई विल एक्सप्लेन दैट 3 सम्स ऑल्सो इन द नेक्स्ट सेशन.
लेकिन आपको ट्राई तो ज़रूर करना ही करना है। क्लियर एवरीबॉडी? ये सारे सम्स जो भी है, पहले लॉज अच्छे से समझ लेना। अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, दूसरी बार भी वीडियो देख के आप समझ लेना। सारे लॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 7th 8th 9th सारे स्टैंडर्ड्स में है। सो यहाँ पर ये लॉज सारे आपको अच्छे से समझ लेना है, उसके बाद एक्सरसाइज करना है, तो ही आप अच्छे से कर पाओगे। ओके।